नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे प्राप्त करेंगे, इस टॉपिक से आपको 5 प्रश्न कराने वाले हैं जो कि कई बार बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए। आप देख लेना, यहां पर हम 5 प्रश्न करा रहे हैं, आपको 1 से 2 प्रश्न यहां से जरूर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करेंगे बाइफेनिल। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन का सूत्र याद होना चाहिए। नहीं याद है तो हम आपको बता रहे हैं क्लोरोबेंजीन का सूत्र कैसे लिखते हैं। ऐसे लिखेंगे Cl और उसके बाद में ऐसे बेंजीन रिंग बना देंगे। ये किसका सूत्र हो गया, ये हो गया क्लोरोबेंजीन का सूत्र, और बीच में ऐसे छोटी सी रिंग बना देंगे। ये हो गया क्लोरोबेंजीन का सूत्र। तो यहां पर अब हम ले लेंगे 2 अणु, किसका ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन का। देखो कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल। तो यहां पर ले लेंगे क्लोरोबेंजीन, ऐसे बनाएंगे, यहां बना देंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन इस तरीके से। अगर आप 2-3 बार ऐसे रिंग बनाएंगे तो आप बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, प्लस में 2Na ले लेंगे। अभी आपको समझाना है कि क्यों 2Na ले रहे हैं। यह अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, फिटिक अभिक्रिया। यानी कि जब 2 एरोमेटिक हैलाइड होता है, अणुओं के मध्य अभिक्रिया होती है। जब 2 एरोमेटिक हैलाइड अणुओं के मध्य अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को कहते हैं फिटिक अभिक्रिया। प्लस में यहां पर ले लेंगे Cl, उसके बाद में इस तरीके से बेंजीन रिंग इधर भी बना देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, और बीच में इस तरीके से रिंग बना देंगे बीच में। ठीक है, ये रिंग बनाना मत भूलिएगा, या आप एकांतर क्रम से बॉन्ड दिखा सकते हैं या फिर बीच में रिंग बना सकते हैं। ये होता है क्लोरोबेंजीन का सूत्र। किसका सूत्र है, क्लोरोबेंजीन का। अब यहां पर होगा क्या, ये देखो Cl इधर इसलिए लिखिए, इधर भी Cl इसलिए लिखिए क्योंकि ये इसको हम आसानी से बाहर कर सकें। तो 2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, बनेगा क्या, बाइफेनिल बनेगा, बन जाएगा बाइफेनिल। इस तरीके से देखो ध्यान से, इस तरीके से बनेगा बाइफेनिल। इस तरीके से आपका बन जाएगा बाइफेनिल। ठीक है, और उसके बाद में 2NaCl क्या हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट के रूप में 2NaCl हो जाएगा बाहर। ठीक है, साइड प्रोडक्ट के रूप में इस तरीके से 2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आप समझ गए। अब देखो यहां पर दूसरा नंबर है, यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहां पर आप नामकरण भी कर दीजिएगा, यहां लिख दीजिए बाइफेनिल। बाइफेनिल क्या लिखेंगे, बाइफेनिल, और ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर भी क्लोरोबेंजीन आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, इसे हम निर्जल ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे और हीट कर देंगे। यहाँ पर ईथर उपस्थित होगा। ठीक है, कैसा ईथर, निर्जल ईथर। इस तरीके से आपका क्लोरोबेंजीन से बाइफेनिल मिल जाएगा। और आपको अगर आप ऐसे बना करके आएंगे तो निश्चित रूप से आपका एक भी अंक नहीं कटेगा और आपको पूरा 1 अंक मिल जाएगा। उसके बाद में दूसरा नंबर है क्लोरोबेंजीन से DDT। कैसे प्राप्त करेंगे आप क्लोरोबेंजीन से DDT, तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे, देखो कैसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन से DDT प्राप्त करने के लिए क्लोरल का सूत्र याद होना चाहिए। नहीं याद है याद कर लीजिए, क्या सूत्र होता है, CCl3CHO, CCl3CHO प्लस में 2 अणु लेंगे किसका, क्लोरोबेंजीन का। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है, यहाँ पर सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग बना देंगे। उसके बाद में यहाँ पर Cl ऐसे चिपका देंगे, इसके आगे क्या चिपका देंगे, Cl। फिर उसके बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल देंगे, बाहर दिखा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम बेंजीन रिंग बनाएंगे, उसके बाद में ऐसे Cl लगा देंगे। ये किसका सूत्र हो गया, क्लोरोबेंजीन का, 2 अणु हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। क्लोरोबेंजीन की जो खुली संरचना होती है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं Cl, उसके बाद में यहाँ पर 1 कार्बन, उसके बाद में 1 कार्बन, फिर उसके बाद में इसके नीचे 1 कार्बन, इसके नीचे फिर 1 कार्बन, फिर उसके बाद में इस तरीके से इसमें कार्बन लगा होता है और कुछ इस तरीके से इसकी संरचना होती है। ठीक है, यहाँ पर एकांतर क्रम से डबल बॉन्डिंग करेंगे। यहाँ पर देखो 1 बॉन्ड लगा दिया, फिर 1 अंतर देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, 1 अंतर देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन की हम जानते हैं कि संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। यहाँ पर भी कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, इसकी संयोजकता पूर्ण हो गई। अब यहाँ पर देखो 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर भी हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी हो जाएगा 4। इस तरीके से H लगा देंगे, यहाँ पर भी H लगा देंगे, यहाँ पर भी H लगा देंगे। सभी कार्बन की संयोजकता क्या होगी, पूरी हो गई। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5 और Cl होता है क्लोरोबेंजीन का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितना 5 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन हो गया, 1 Cl हो गया। ये क्लोरोबेंजीन का सूत्र, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से बनती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन छिपा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन छिपा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कार्बन छिपा हुआ है। अब जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत के अनुसार निकालते हैं, क्यों फालतू निकालें यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर अब जरूरत हो रही है तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर कर दिए, निकाल दिए। ठीक है, क्यों निकाल दिया अभी आपको सिखा रहे हैं। अब यहाँ से देखो ऐसे जल बाहर निकल जाएगा, जल क्या होगा, यहाँ से आसानी से बाहर निकाल देंगे। बचेगा क्या, उसे लिख देंगे। क्या बचा, अब उसे लिख देंगे। तो क्या बचा, नीचे लिख रहे हैं देखो CCl3, क्या बचा, CCl3CH, फिर ऐसे बॉन्डिंग करेंगे। फिर उसके बाद में क्या बना देंगे, ऐसे बना देंगे बेंजीन रिंग।
ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या लिख देंगे, Cl लिख देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर बेंजीन रिंग बनाएंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे Cl। क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे Cl। उसके बाद में प्लस में H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी, किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की। तो H2SO4 क्या होता है, निर्जलीकारक होता है, यानी जल खींच करके किसी भी चीज में से जल खींच करके क्या करता है, बाहर कर देता है। तो H2O यहाँ पर बाहर हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा DDT। क्या बनेगा, DDT, डाइक्लोरो डाइफिनिल टेट्राएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, 1 2 कार्बन है तो एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहेंगे, तो डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इस तरीके से आप इसका नाम भी लिख सकते हैं कि डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन, DDT। उसके बाद में अब क्या देखना, ये क्या हो गया, जल हो गया H2O। उसके बाद में यहाँ पर देखो तीसरा नंबर, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे बेंजीन। क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, बेंजीन। तो सबसे पहले आपको क्लोरोबेंजीन का सूत्र याद होना चाहिए, नहीं याद है तभी आपको हमने बताया कि कैसे लिखेंगे क्लोरोबेंजीन का सूत्र। देखो ध्यान से, यहाँ ऐसे लिखेंगे Cl, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे Cl। फिर उसके बाद में ऐसे बेंजीन रिंग बना देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से बीच में भी एक रिंग बना देंगे। ठीक है, प्लस में यहाँ पर अब क्या करना है, इससे बनाना है बेंजीन में परिवर्तित करना है। तो बेंजीन में परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर हमें हाइड्रोजन लगाना होगा, नवजात हाइड्रोजन जिसे कहते हैं नवजात हाइड्रोजन। तो कैसे आएगा, ये निकिल और एल्यूमिनियम मिश्र धातु होगी और सोडियम क्षार की उपस्थिति में, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से नवजात हाइड्रोजन मिल जाएगा। कितने नवजात हाइड्रोजन चाहिए, 2 चाहिए हमें। क्यों 2 चाहिए, देखो एक बनाएगा बेंजीन, यानी कि यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा, Cl के स्थान पे आकर के जुड़ जाएगा। नवजात हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, इस Cl के स्थान पे आकर के ऐसे जुड़ जाएगा। यहाँ दिखा देना, आप चाहे दिखा दो चाहे ना दिखाओ, कोई मतलब है नहीं, ठीक है, चाहे आप दिखा सकते हैं और मन करे तो ना दिखाएं। प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक H इसके साथ में चला जाएगा तो हो जाएगा Cl हो जाएगा बाहर। तो ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। क्या मिल गया, बेंजीन मिल गया। अब आपको ये समझा दिया ना कि जब जरूरत होती है तब दिखाते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो नहीं दिखाते हैं। ठीक है, आप ये समझ गए। अब देखो ये हो गया आपका बेंजीन मिल गया और ये Cl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लोरोबेंजीन से कह रहा है टॉल्यूइन कैसे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, टॉल्यूइन। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है बताओ, C6, यही तो होता है C6H5Cl, ये हो गया क्लोरोबेंजीन का सूत्र। और बनाना क्या है, टॉल्यूइन बनाना है। प्लस में 2Na करेंगे। प्लस में 2Na क्यों कर रहे हैं अभी बता रहे हैं, ये कैसी अभिक्रिया, बोर्ड्स-फिटिक अभिक्रिया, बोर्ड्स-फिटिक अभिक्रिया अभी समझा रहे हैं। देखो प्लस में क्या लिखेंगे, ClCH3, उसके बाद में रिएक्शन मार्क, उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसे गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, क्या बनेगा C6H5CH3, ये क्या हो गया, टॉल्यूइन हो गया। प्लस में 2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ से देखो ये निकल गया। आपको समझाए थे हम ARX और RX की क्रिया, ठीक है। ए है एल्किल हैलाइड, ये क्या है, एरिल हैलाइड। तो ये क्या है, एरिल हैलाइड है, ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। तो कैसी अभिक्रिया हो गई, बोर्ड्स-फिटिक अभिक्रिया हो गई ना। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, टॉल्यूइन आपका बन जाएगा। उसके बाद में देखो क्लोरोबेंजीन से फिनाल, क्लोरोबेंजीन से फिनाल, ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लोरोबेंजीन से कैसे बनाएंगे फिनाल, तो ऐसे क्लोरोबेंजीन का सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर क्लोरो लगा देंगे, फिर उसे बेंजीन रिंग बना देंगे नीचे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इस पर किसकी क्रिया कराएंगे, क्लोरोबेंजीन से क्या बनाना है, फिनाल बनाना है। तो फिनाल बनाने के लिए NaOH से क्रिया करा देंगे, ठीक है। अब आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि OH समूह किसमें है, जिससे क्या करके यहाँ पे जुड़ जाए और ये फिनाल बन जाए। अभी किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, तो इसको केवल हीट करेंगे बस 300 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसको हीट कर देंगे तो क्या बनेगा, C6 क्या बन जाएगा, C6H5OH, क्या बन जाएगा, C6H5OH बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बनेगा, 2NaCl हो जाएगा बाहर। 2NaCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2NaCl बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन गया, C6H5OH। अब यहाँ पर चाहे आप बेंजीन इस तरीके से इसका सूत्र लिखो, चाहे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, C6H5Cl, ये भी क्लोरोबेंजीन का सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने OH हो गए, यहाँ पर कितने Na हो गए, 2 Na, तो यहाँ पर भी कर देंगे 2 Na, 2 OH हो गए। और यहाँ पर कितने OH हो जाएंगे, 2 OH। यहाँ पर देखो C6H5 है तो यहाँ पर भी देखो 2 Cl हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी 2 Cl कर देंगे, दोनों बराबर हो गया रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ आपको 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने बताया हुआ है। अभी और भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम आपको कराते हुए इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।